गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, आखिर में करंट क्यों फ्लो करता है। ठीक है, तो चार्ज के फ्लो के कारण होता है। तो चार्ज कहां पे आया, मतलब कहां से आ गए सर ये चार्ज, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि आप देखोगे कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सर ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव करते हैं कि मूव कराना पड़ता है, ये सारे बातें हम डिस्कस करेंगे। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक की बातें करेंगे हम। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन होगा वो चीज को समझेंगे विद सिमुलेशन। ठीक है, तो बच्चों आज जो है करंट के बारे में समझेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है सर, करंट का फ्लो होता क्यों है, रीजन क्या है। तो जैसे देखोगे वाटर है ना, कभी भी देखोगे वाटर जो है आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। जैसे टैंक में पानी भरा हुआ है तो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है वाटर पाइप के थ्रू, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ऐसा सुने हो कि लोअर से हायर नहीं। तो इसी तरीके से और भी है, बहुत सारे एग्जांपल है, फिलहाल आप समझिए कि वाटर का फ्लो कहां से होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसी तरीके से देखोगे हीट का फ्लो कहां होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। मीनवाइल बोले सेम तरीके से तो करंट भी जो होता है ना बच्चों, वो ऐसा ही फ्लो होता है, कहां से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मतलब करंट का फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो, और चार्ज का फ्लो तभी पॉसिबल है जब दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बात आप मान के चलिए, बिल्कुल मतलब मन में बैठा लीजिए, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो सर देखिए अगर मैंने एग्जांपल लिया यहां पर, एक यहां पर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, मान लीजिए पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव है आपका। अब देखिए यहां पर सिचुएशन क्या हो रहा होगा बच्चों, ये क्या कर रहा होगा, ये प्लस चार्ज यहां पे बीच में है, तो इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, ये नेगेटिव क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा कि नहीं खींचेगा, आपने पढ़ा है बचपन से, तो ये अट्रैक्ट करेगा। अरे ये क्या करेगा पॉजिटिव, ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आप देखोगे ये चार्ज किधर मूव करना स्टार्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। तो प्लस चार्ज है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये माइनस चार्ज होता, मान लो ये आपका प्लस है, तो किधर मूव करेगा, नेट राइट साइड मूव करेगा। अगर माइनस चार्ज होता बच्चों तो किस डायरेक्शन में मूव करता, मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होता तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता, तो बोलते सर इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये क्या करता, ये इसको अपनी तरफ खींचता, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करता, रिपेल करता। तो इसी तरीके से हम बोलेंगे जो चार्ज का फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये मान लो नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, तो क्या होगा, तो बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, इधर से इधर फ्लो करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ। और जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इट इज ए कन्वेंशन दैट फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन सर जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। इट इज कन्वेंशन इन फिजिक्स, मतलब इसके पीछे भी कहानी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। आपका सबसे पहला है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट में देखोगे ना बच्चों, समझिए मेरी बात को, इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है। करंट क्या होता है, तो सेम बात चार्ज के फ्लो को, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट, मतलब बोलेंगे किसी भी क्रॉस सेक्शन है पर यूनिट टाइम में जितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक करंट। सारे मतलब जितने भी इसमें से कंफ्यूजन आता है बच्चों को, सबसे बेस्ट है तरीका समझने का कि मान लो आप ये कंडक्टर है, ठीक है, क्या है ये, दिस इज व्हाट कंडक्टर, और इस कंडक्टर से मान लो ये कंडक्टर है बच्चों, दिस इज व्हाट कंडक्टर, और इस कंडक्टर से पर यूनिट टाइम में मान लो ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर यूनिट टाइम में जितने चार्ज फ्लो करेंगे दैट इज कॉल्ड करंट। क्या बोलेंगे उसी को, करंट। तो करंट का डेफिनेशन क्या होता है, तो बोलोगे सर करंट का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ, क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ, क्या बोलोगे, फ्लो ऑफ चार्ज। और जब भी वर्ड आपको रेट दिखे, जब भी वर्ड आपको रेट दिखे इसका मतलब क्या होता है, टाइम, तो बोलोगे इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, करंट, व्हाट इट इज कॉल्ड, करंट। ठीक है,
तो आपके लिए जो है देखिएगा, आपके लिए जो पढ़ना है बच्चों, आपको क्या ध्यान, किस चीज पे ध्यान देना है, तो सर मेनली जो है हमारे लिए, मान लो इस क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो मान लो इसमें क्यू चार्ज फ्लो कर रहे हैं, किधर, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं मान लो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर करंट क्या हो जाएगा, तो करंट होता है, सिंपल सा बोलोगे कि करंट जो होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज ए आई इक्वल टू होगा क्या, क्यू बाई में टी, मतलब चार्ज अपॉन में टाइम, क्या होगा, चार्ज अपॉन में टाइम, दैट इज ए करंट। मतलब टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, तो करंट हो जाएगा क्यू बाई टी। बट दिस डेफिनेशन मतलब बोलेंगे ये तो ठीक है सर, ये तो आपने करंट बता दिया, हम करंट में और भी चीजें आते हैं, जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस आपने पढ़ा होगा, स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरीके से हम यहां पर भी पढ़ेंगे, आपका देखिए क्या पढ़ेंगे बच्चों, एवरेज करंट और साथ साथ में इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। सर ये बात तो समझ में आ गया कि करंट इस क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में जितने फ्लो करेंगे, जितने चार्ज फ्लो करेंगे, दैट इज व्हाट हम बोलेंगे करंट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर 4 कूलम चार्ज फ्लो करता है इससे, मान लो 4 कूलम चार्ज फ्लो करता है, टी इक्वल टू, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने एग्जांपल लिया, मान लो 2 सेकंड में 4 कूलम चार्ज फ्लो करता है, कितना, Q इक्वल टू 4 कूलम, कितने टाइम में, तो T इक्वल टू 2 सेकंड में। तो बोलोगे सर दिस इज व्हाट, आपका आ जाएगा 4/2, दैट इज 2 एम्पियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो कूलम पर एम्पियर, सॉरी कूलम पर सेकंड को क्या बोला जाता है, एम्पियर। तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या बोलोगे, एसआई यूनिट, दैट इज व्हाट, क्या बोलेंगे उसको हम, एम्पियर। क्या बोलेंगे बच्चों, एम्पियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बताना चाह रहा हूं मैं, अब यहां पर जो एक चीज आता है ना, जो इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आता है बच्चों के, कि सर चार्ज अगर रेस्ट पे है तो क्या वो करंट प्रोड्यूस करेगा, नहीं। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज अगर मोशन में आ गया तो सर क्या होगा, तो ध्यान रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बोलोगे सर वो क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बोलोगे करंट प्रोड्यूस करेगा, है ना। और अगर चार्ज एक्सेलरेट हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन, तो बोलोगे मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया मेरी बात, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी करंट, एक्सेलरेटेड क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये एकदम माइंड में सेट करके चलो आप, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने बोला आपका डेफिनेशन, तो एसआई यूनिट क्या होता है इसका बच्चों, एम्पियर होता है। अब सर एवरेज करंट क्या होता है, तो एवरेज करंट को समझना है तो देखिए मैं इधर से बना देता हूं फिर से, देखिए एवरेज करंट के लिए ये आपका मान लो दिस इज व्हाट, कंडक्टर है बच्चों, है ना। ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया मैंने, फिर से अगेन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। मान लो डेल्टा टी टाइम में इससे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है बच्चों, मान लो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, स्मॉल क्यू ले लेता हूं मैं, कितना, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसी को बोला जाता है एवरेज करंट। क्या बोला जाता है, एवरेज करंट। तो आप अगर बोलोगे कि व्हाट इज एवरेज करंट, तो एवरेज करंट जो होता है बच्चों, दैट इज नथिंग बट, आप बोलोगे आई एवरेज जो होगा, आई एवरेज दैट इज ए नथिंग बट, आप बोलोगे सर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, दिस इज एवरेज करंट, ठीक है। सर एवरेज करंट को समझाओ क्या होता है। मैं बोलूंगा ना कि चार्ज का फ्लो मान लो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कुछ कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो इस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं ना मैं, मतलब 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितने चार्ज फ्लो किए, तो चार्ज अपॉन में टाइम पीरियड जो लगा 2 सेकंड, दैट इज कॉल्ड एवरेज करंट। इसी को बोला जाता है एवरेज करंट। तो कुछ हाईफाई चीज नहीं है, एवरेज करंट जो होता है वो टाइम के साथ क्या करेगा आपका, डिपेंड, मतलब 2 से 4 सेकंड के बीच में कितना फ्लो कर रहा है। अगर वो कांस्टेंट हुआ तो डायरेक्टली क्यू बाई टी आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस, एक और आता है जो बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या आता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट। अब ये इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस करंट बोलोगे दैट इज ए आई इंस्टेंट, ऐसे लिख दो इसको, आई इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। ये क्या होगा, तो बोलोगे सर कुछ नहीं, इसी को
एवरेज करंट में देखिएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये क्या बनेगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो होता है इसी को बोला जाता है, क्या बोलोगे वो सर क्यू बाई क्या बन जाएगा, ये डी क्यू बाई में डी टी बन जाता है, क्या बन जाता है डी क्यू बाई डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। मैंने बोला ना कि एवरेज करंट किसी पीरियड के टाइम ऑफ पीरियड के लिए बोल रहा है 2 से 4 सेकंड या फिर 4 to 8 सेकंड के लिए। मैंने बोला वो टाइम को क्या कर दिया, मैंने जीरो कर दिया। जैसे स्पीडोमीटर लगा रहता है बाइक में, अब तो डिजिटल हो गया यार। जब देखोगे बाइक चला रहे हो और किसी इंस्टेंट पे आपने नीचे देखा तो इतना स्पीड बताएगा 66 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एकदम आपने देखा इंस्टेंट देखा, दैट इज स्पीड, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरीके से हम बात करेंगे कि अगर किसी एकदम स्मॉल टाइम के लिए, मतलब क्या होगा, जो डेल्टा टी है जो टाइम था आपका वो क्या बहुत ही छोटा हो, टेंडिंग टू जीरो, उस टाइम पे कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। डिफरेंशियल फॉर्म होता है, डेरिवेटिव आ जाता है, तो ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। हाँ, एवरेज करंट तो निकाल सकते हो, बोलोगे सर कैसे, एवरेज करंट का भी क्वेश्चन कराएंगे अभी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब आते हैं यहां पर एक क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर एक कन्वेंशन है, जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जैसे देखिए यहां पर एक सेल लगा हुआ है, बैटरी बोलो या सेल बोलो, दिस इज व्हाट सेल लगा हुआ है। बोलोगे सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किधर होंगे, किधर अट्रैक्टेड हो जाएंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसे होगा, दिख रहा है बच्चों। तो बोलोगे सर करंट का कैसा होगा, तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। कैसा होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो कैसे, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है राइट टू लेफ्ट, तो करंट किधर होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब करंट कैसा फ्लो करेगा, आई इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। समझ में आया, दिस इज द कन्वेंशन इन फिजिक्स, कहानी है इसके पीछे भी। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आराम आराम से। एक क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए सेल इन 4 सेकंड इज 12 कूलम। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 12 कूलम, कितने टाइम में, तो t इक्वल टू आपका 4 सेकंड में। कितना बच्चों, 4 सेकंड में। तो बोलोगे सर व्हाट इज द करंट सप्लाई बाय द सेल, सेल कितना करंट सप्लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे सर सिंपल सा बात है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट करंट है ना, Q बाई टी। समझ में आ रहा है, तो यहां से क्या होगा, T बाई 4 दैट इज ए 3 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर, ठीक है। आगे चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, कर लोगे यार Q बाई टी, ठीक है। अब है आगे देखिए, यहां पर कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। उसके पहले मैं एक एवरेज करंट का क्वेश्चन करा देता हूं आपको, ठीक है, एवरेज करंट वाला। मान लो Q दे रखा है, चार्ज जो है ये ऐसे लिखा हुआ है, टी स्क्वायर प्लस में कुछ ऐसे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब चार्ज जो है ना बच्चों, इसका मतलब होता है t इक्वल टू 1 सेकंड पे कुछ चार्ज होगा, देखो ये इसको लग दो, यहाँ पे बाहर क्या रखो, कूलम, ठीक है। तो आप t इक्वल टू 1 रखोगे तो चार्ज कितना आ जाएगा, देखो t इक्वल टू 1 पे 1 प्लस 4 5 कूलम। अगर t इक्वल टू 2 रखोगे 4 प्लस 4 8 कूलम। तो चार्ज यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ना कंडक्टर में, वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है, दैट इज मीन, ठीक है। तो हम बोलेंगे फाइंड क्या, I एवरेज करंट बिटवीन t इक्वल टू, मान लो 2 सेकेंड से, t इक्वल टू 2 सेकेंड से कितने के बीच में, 4 सेकेंड के बीच में। कितना, 4 सेकेंड के बीच में निकालना है। निकाल लोगे आप, कैसे निकाल लेंगे, तो आपका जो फॉर्मूला था बस डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू होता है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम में भी चेंज होगा। तो यहां पर जो करेंगे हम देखेगा, तो यहां पर करोगे बच्चों क्या लिखोगे, देखो अगर हम मान लो t इक्वल टू कितने पे निकालें, 2 सेकेंड पे, तो कितना आएगा करंट बताओ मुझे, Q इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस में 2, मतलब चार्ज आ गया हमारा कितना, बोलोगे सर t इक्वल टू 2 4 प्लस 2 मतलब 6 कूलम। कितना आ गया, 6 कूलम। अगर मैं बोलूं t इक्वल टू कितने पे, तो बोलोगे सर t इक्वल टू, मान लो आपका कितना पे निकालना है, 4 सेकंड पे, ठीक है। तो q इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस में 2 दैट इज नेट बात 16 प्लस 18, कितना आ जाएगा 18 कूलम। सॉरी यहाँ पे कूलम होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये कूलम, गलती से लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक।
है ना। ये वाला भी क्या होगा आपका, कूलम होगा। हो जाता है भाई गलती, इतना कूलम होगा। दिस इज व्हाट, कूलम। अब देखिए आपका जो है बच्चों, देखिए अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं, टाइम कितना है t इक्वल टू, तो आई एवरेज कितना होता है, तो आई एवरेज पढ़ा हमने डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, यही पढ़े हो ना भाई। तो क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू मतलब कितने पे, तो बोलेंगे सर कितने सेकंड पे चार्ज, तो बोलोगे सर चार्ज हमारा 4 सेकंड पे, और कितने Q इक्वल टू 2 सेकंड पे, और टाइम का पीरियड, टाइम ड्यूरेशन कितना है 2 से 4 सेकंड, मतलब 4 माइनस 2 डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज व्हाट। तो यहां से करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा आपका, तो बोलोगे सर 18 माइनस 6 अपॉन में कितना, तो बोलेंगे 2। तो ये आप देखोगे, कैलकुलेशन देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो गया हो। 2 का स्क्वायर कितना है 4 प्लस 2, 4 प्लस 4 है सर, यहाँ पर 4 है, हर एक जगह पे 4 है। अब कैलकुलेशन गड़बड़ है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हटा देता हूं मैं इसको, ये 4 है भाई, है ना, इसको भी हटा देता हूं मैं, ठीक है। चलिए देखिए कैलकुलेशन यहां पे क्या है, 2 स्क्वायर, यहां पे कितना लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, सही है, प्लस में यहां पे कितना है 4, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4 मतलब 8 कूलम। ये कितना बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 4 मतलब ये 16 प्लस 4 कितना, 16 प्लस में 4 दैट इज 20 कूलम। चलिए कोई बात नहीं, हो गया थोड़ा सा मिस्टेक बाई मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करोगे आप, Q इक्वल टू 4 सेकंड पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा था 20 कूलम, और बोलोगे कि सर T इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना फ्लो कर रहा है, तो आप बोलोगे T इक्वल टू 2 सेकंड पे 8 कूलम, माइनस करो तो डिफरेंस कितना आएगा, तो बोलोगे सर 12 अपॉन में 2 दैट इज ए 6 एम्पियर। और मैंने बोला है कि SI यूनिट जो होता है करंट का क्या होता है, बोलोगे एम्पियर। जो एम्पियर होता है ना, जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उसमें से एक आता है करंट, और करंट जो होता है वो किस टाइप का क्वांटिटी होता है, अगर कोई पूछे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो आप बोलोगे करंट जो है आपका, ध्यान रखिएगा इस बात का, यहां लिख देता हूं मैं सबसे स्टार्टिंग में, देखिए है ना, ये कैसा क्वांटिटी है करंट, तो बोलोगे टेंसर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों है सर ये टेंसर क्वांटिटी, क्यों है टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि इट, देखिए कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कब बनता है, जब वो मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ साथ में यूनिट हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड तो होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट करंट को हम स्केलर के जैसा ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि मान लो इधर से करंट आ रहा है कुछ 2 एम्पियर, इधर से आ रहा है कुछ 2 एम्पियर, ठीक है, तो इधर कितना जाएगा, इधर से मान लो 4 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा करंट, तो बोलोगे 2 प्लस 4 6 एम्पियर। क्या मैंने इसको ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन लगाया, नहीं। तो करंट जो बोलोगे ना बच्चों, वो क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो यहां पे क्या हम इनको ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन लगाए, नहीं, स्केलर के जैसा ऐड कर दिए। तो करंट जो होता है, स्केलर बोलो ठीक है, बट इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है आगे जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है, दैट इज 12/4 मतलब 3 एम्पियर। कितना आ जाएगा करंट आपका बच्चों, 3 एम्पियर, यहां पे कर लिया था हमने क्वेश्चन। अब आगे जो एवरेज करंट निकाला हमने वो कितना आ गया, 6 एम्पियर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। जैसे कंडक्टर की बात करेंगे तो हम यहां पर हम बात करेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपने पढ़ा होगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, दैट इज टोटली अलग है, अलग चीज है। हम यहां पे बात करेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो बच्चों जिसमें करंट इजिली फ्लो कर सके, मतलब चार्ज इजिली फ्लो कर सके, बहुत मतलब स्मूथली फ्लो करे, दैट इज कंडक्टर। क्या बोलेंगे, मतलब कम से कम क्या करे, रेजिस्टेंस ऑफर करे, दैट इज गुड कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर वैसे को बोलेंगे जिसमें क्या करे, इजिली क्या हो जाए, करंट फ्लो करे। देखिए मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन से आएंगे कंडक्टर के अंदर, तो बोलोगे जैसे बोल दू कॉपर में, है ना, और क्या होगा, तो कॉपर के साथ साथ बोलो एल्यूमिनियम, क्या होता है एल्यूमिनियम। आप देखोगे ना
मेटल होता है एक नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में, और बीच में एक होता है सेमीकंडक्टर भी होता है, ठीक है, जिसको मेटालॉइड बोलते हैं। उससे डायोड ये सब बनाया जाता है, बीजीटी एफईटी होते हैं, आगे पढ़ोगे आप। ये इंसुलेटर के अंदर क्या क्या आता है, तो इंसुलेटर के अंदर बोलोगे तो जैसे मैं बोलूं जो क्या करे, करंट को फ्लो ना करने दे, तो रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, मतलब करंट को क्या करे, रिस्ट्रिक्ट करे, दैट इज ए, हम बोलेंगे इंसुलेटर, मतलब इजिली करंट फ्लो ना कर पाए, दैट इज इंसुलेटर। और कंडक्टर की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि कंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कंडक्टर नहीं आता है तो करंट कंडक्टर के अंदर ही तो चार्ज का फ्लो करना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो पूरा का पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सारा चीज इसी के अंदर है, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होता है रूम टेम्परेचर पे, या फिर अगर उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, दैट इज हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल लगा दें, तो क्या होगा, ये चीजों को भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वेट फॉर पेशेंस, लास्ट तक देखिए आप, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहां पर अब आपका है व्हाट, ये दे रखा है इतना इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है पर यूनिट एरिया, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो आप बताओ मुझे, सब सिंपल सी बात बताओ, देखिए अब हम थोड़ा सा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो किसी कंडक्टर से, किसी कंडक्टर से बच्चों देखिए, इसमें मान लो कि n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो करंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर मान लो इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मान लो n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में, t टाइम में, तो करंट कितना होगा, तो बोलोगे सर Q/T होता है, जो पढ़ा है। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो हम बोलेंगे n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो Ne अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, दैट इज व्हाट, I हो जाएगा करंट। तो यहां पे बोला है इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं क्रॉसेस थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो आप बोलोगे सर I कितना हो जाएगा, तो ये वाला 6 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा है मेरी बात, इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे रख दें, देखिए मिट गया थोड़ा सा, हाँ देखिए इतने 10⁻7 इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस थ्रू एन एरिया, और ये आपको देखिए इतने इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही तो होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में, तो 1 मिनट में, टाइम कितना दे रखा है बच्चों 1 मिनट, अगर इसको कन्वर्ट करोगे सेकंड में तो कितना आ जाएगा 60 सेकंड, कितना 60 सेकंड। तो इसको भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये बोला था कि इतने इलेक्ट्रॉन्स, आपको नहीं बोला था चार्ज नहीं बोल रहा है, यहां पे बोला है इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस एन एरिया पर मिनट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो आप E/T कर दोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। बट यहां पे अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आपका जो Q होगा, मैंने बोला ना कि अगर n इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Ne/T, Ne/T, तो यही तो रखा है मैंने, देखो n, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, बस मैग्नीट्यूड लिया मैंने, अपॉन में टाइम कितना होगा 60 सेकंड। सॉल्व करोगे इसको, आंसर आ जाएगा बच्चों, कर पाओगे कि नहीं, इसको कैंसिल करो, ये 10 आ जाएगा, और ये 10 ऊपर जाएगा तो कुछ आ जाएगा, जो भी आएगा आप करंट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मैं सिंपल शब्दों में बताऊंगा आपको कि चार्ज जो होता है, बोलेंगे कि सबसे पहले समझिए कि कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सर ये इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, आधा इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स, 3.5 इलेक्ट्रॉन्स, 7.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल है क्या। इलेक्ट्रॉन कभी भी आप बोलोगे मतलब बोलेंगे डिस्क्रीट फॉर्म में फ्लो नहीं कर, मतलब बोलेंगे कि आपका ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में फ्लो नहीं करेगा, मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन्स कभी सुना है आपने, पॉसिबल है क्या एग्जिस्ट करता, नहीं। इलेक्ट्रॉन होता क्या है कंडक्टर के अंदर, तो आप देखोगे मेटल के अंदर, आप ये देखना जैसे कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर पे प्लस चार्ज होता है, कॉपर 2+ चार्ज होता है। क्यों होता है +2 चार्ज, क्योंकि उसके आउटर सेल में क्या होते हैं, बोलोगे सर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर थोड़ा सा एनर्जी दिया जाए उसको तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो बाहर आते हैं ना, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर के फॉर्म में होगा, मतलब हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, मगर किस फॉर्म में, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखना। देखिए क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, वही मतलब है
स्मॉलर डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन बी एग्जिस्ट इन नेचर इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन एज, देखिए इतना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो ये डेटा याद रखिएगा। दिस चार्ज अटेंड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, आपको पता है कि चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, पढ़ा आपने केमिस्ट्री में। चार्ज मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिस, बोलेंगे यूनिट, मतलब चार्ज हमेशा जो होगा इस तरह से होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होगा, इस फॉर्म में होगा। कभी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन या 7/2 इलेक्ट्रॉन्स, इस फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन्स के। और देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पे बोलोगे तो प्लस हो जाता है उस केस में, सेम मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, बस साइन अप मतलब बोलेंगे अपोजिट होते हैं। अब ये चीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर इसका क्या एडवांटेज है, बहुत एडवांटेज है, बोलो कैसे, देखिए आराम आराम से समझिए क्या एडवांटेज है इस चीज का, बहुत प्रैक्टिकल मतलब यूज बता रहा हूं मैं, क्या होता है देखिए। हम बोलेंगे ना, समझिए मेरी बात को, मैंने बोला 1 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोलता है ना कि बच्चों ऐसे आएगा, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो Q इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला, वो याद रखिएगा, Q इक्वल टू जो होता है वो बच्चों होता है प्लस माइनस हमारा क्या होगा, Ne, क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस Ne, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जहां पे ये चार्ज है, n क्या है, इंटीजर, क्या है बच्चों, इंटीजर, और ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा बच्चों, इंटीग्रल मल्टीपल, एकदम ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रल मल्टीपल Ne होगा। तो अगर मान लो आपको ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई चार्ज लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1.2 इंटू 10 की पावर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, कुछ 19, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, बोलेगा क्या ये चार्ज पॉसिबल है, क्या ये चार्ज पॉसिबल है, कैसे चेक करोगे। अब क्या करना, ये चार्ज को Q की जगह यहां पे रख देना, N इंटू E रखना, E पे E कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, बस मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये E नीचे आ जाएगा, दिस Q अपॉन में E करोगे तो क्या मिलेगा, अगर डिवाइड करने के बाद N की वैल्यू कुछ इंटीजर मिली तो वो चार्ज पॉसिबल है, NTSC का क्वेश्चन नहीं है। समझ में आया मेरी बात, मतलब अगर Q को E से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू मस्ट बी इंटीजर। समझ में आया, तो कोई चार्ज पॉसिबल है कि नहीं ये निकालना है। अब ना बच्चों एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने लिखा फाइंड द, देखिए मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें, 1 कूलम चार्ज, कितना, 1 कूलम चार्ज, क्या होता है, 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो इसके बारे में समझिए, 1 कूलम चार्ज पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यार Q इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है, तो बस कुछ नहीं करना है, हमने पढ़ा Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात, इसमें पूछा है N कितना होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बोल ऐसे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। अगर मैं देखूं बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो क्या करेंगे, अगर हमें N निकालना है तो वो क्या होगा, सर Q बाई E हो जाएगा। Q तो दे रखा है आपको 1 कूलम, और उसको किससे डिवाइड कर दो, इतने चार्ज, दिस इज व्हाट कूलम होता है ये। तो यहां पे लिखोगे, मैग्नीट्यूड बस ले रहा हूं मैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, दिस व्हाट कूलम, कूलम से कूलम गेट कैंसल। इस पावर को ऊपर लेके जाओ तो आप बोलोगे सर, डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर 10 अपॉन में 16 इंटू 10 की पावर 19, यही आएगा वैल्यू। अब देखिए जरा, अगर मैं बोलूं देखिएगा 10 की पावर 19 है, अगर मैं एक जीरो यहां से निकाल लूं, सॉरी 10 की पावर 19 है, अगर मैं एक जीरो निकाल लूं बच्चों तो क्या आएगा, तो बोलोगे सर यहां पर बनेगा 10 इंटू में, सॉरी 100 इंटू में, देखिए 100 इंटू में 10 की पावर कितना
18 और नीचे क्या आ जाएगा 16। इसको डिवाइड करोगे ना तो ये कुछ आ जाएगा 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 आ जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो डेसिमल में आ गया, ये कैसे पॉसिबल, ये भी तो फ्रैक्शन है। अरे यहां से कितने कम कर दो, 2 पावर कम कर दो तो इसको लिख सकते हो 625 इंटू 10 की पावर 16। यार कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम में, ये दिखाना चाह रहा हूं मैं। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप बोलते हो ना बहुत इजीली कि कंडक्टर से 2 कूलम चार्ज फ्लो किया, 4 कूलम चार्ज फ्लो किया। अरे यार 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 ट्रिलियन में 10 की पावर 12 होता है, ट्रिलियन से भी ज्यादा है ये। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं 1 सेकंड में। मान लो 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, तो करंट आप सडनली क्या बोलते हैं 1 एम्पियर। दिस इज व्हाट इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो बच्चों, समझ में आ रहा है 1 सेकंड में, तब जाके 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करता है। दिस इज व्हाट ट्राई टू से, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने बोला था ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है। समझ में आया, क्लियर है बात। इसको कॉपी कीजिए, पॉज कर करके कॉपी करते चलिए। चलिए अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, नेक्स्ट है आपका, देखिएगा बच्चों अब नेक्स्ट है, आप ध्यान रखिएगा जो आपका जो पढ़ने वाले हैं हम यहां पर वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ। तो उसके पहले थोड़ा सा मैं बेस तैयार करना चाहता हूं। बेस क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, देखिए प्लस चार्ज के कारण जो होता है वो क्या होता है बच्चों, रेडियली आउटवर्ड। क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। सर ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर दिया आपने, अपनी मर्जी से। इसका भी रीजन है, जैसे ही अगर आप टेस्ट चार्ज को मान लो क्यू नॉट चार्ज वेरी लेस मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेरी वेरी लेस, इस क्यू नॉट चार्ज को मान लो प्लस है, तो ये प्लस क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो बोलोगे रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है बच्चों, रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो सर अगर मैं बोलूं कि माइनस चार्ज पे कैसा होगा, तो माइनस क्यू चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है। कैसा होता है, रेडियली इनवर्ड। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। और करोगे तो कुछ ऐसे, देखिए, है ना, देखिए यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बच्चों बहुत कुछ बातें बोलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो हमारा दे रखा है यहां पर बहुत सारी बात बताता है। सर इसमें कैसे आपने दिखाया, मान लो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, उसको क्या करेगा, ये माइनस चार्ज खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा मतलब डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली इनवर्ड। तो याद रखिएगा माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, तो आप बोलोगे रेडियली इनवर्ड। कैसा होगा बच्चों, रेडियली इनवर्ड होगा। सर क्यों पढ़ा रहे हो इसको, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ये आपने ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चार्ज को देखो, अब किसी भी चार्ज को रखो, मान लो प्लस चार्ज रखा, आपने दूसरा प्लस चार्ज लेके आना, क्या करेगा उस चार्ज को, रिपेल करता है। बचपन से पढ़े हो, ये क्यों होता है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है, हर एक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो उसको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, पुश करेगा। मतलब अगर वो सेम मतलब लाइक चार्जेज हो गए प्लस प्लस तो रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्जेज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये रीजन है आपका, क्योंकि हर एक चार्ज का अपना एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस रीजन में अगर दूसरा चार्ज आ गया तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होने लगता है बच्चों। क्या होने लगता है, डिस्टेंस। बोलोगे कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ही समझ सकते हो। देखो यहां पर देखो डेंसिटी थोड़ा कम है, यहां पे ज्यादा है, देखो कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिस्टेंस के साथ साथ बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज होने लगता है 1/r² के प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज। चलिए इनसे हमें मतलब नहीं है, हमें यह देखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे अप्लाई किया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और अगर आपने प्लस चार्ज रखा है तो इस प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बोलोगे सर इसी डायरेक्शन में लगेगा, प्लस चार्ज पे किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। F इक्वल टू होगा क्या, Q इंटू में E होगा। क्या होगा, Q इंटू में
E होगा। बट अगर चार्ज माइनस हुआ, मान लो इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं या फिर माइनस चार्ज की बात करूं, तो माइनस चार्ज पे मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, तो बोलोगे सर माइनस क्यू ई होगा। क्या होगा, माइनस क्यू ई। किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो चार्ज पे, माइनस चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। दैट इज व्हाट हम ट्राई टू से मतलब समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सर इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे है आपका, ठीक है, यहां पे रखा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, तो बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जस्ट अपोजिट। किधर लगेगा वो बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस पे, किस पे, माइनस चार्ज पे। तो प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, माइनस चार्ज में अपोजिट लगता है। यह बात आपको समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, वो कैसे होता है, चलिए हम सिमुलेशन से समझेंगे। तो हेडिंग जो आपका है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, समझ में आएगा चैप्टर में, बहुत अच्छी बात है। नहीं अगर आया तो भी आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या बोलोगे, तो सर आपका जो फॉर्मूला होगा ई ई अपॉन में क्या बोलोगे, एम इंटू में टाउ एवरेज, ठीक है। और अगर इसको एक और फॉर्म में लिखें तो होता है ई वी बाई एम इंटू एल इंटू में टाउ एवरेज। क्या होता है, टाउ एवरेज। सर ये टाउ एवरेज क्या है, तो इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, या तो लिखो रिलैक्सेशन टाइम, सिंपली क्या बोलो आप, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है। उसका एवरेज निकालेंगे, दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन बोल रहे हैं, एवरेज सबका, ठीक है, आगे समझ में आएगा। और ई क्या है आपका, तो इज नथिंग बट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई क्या है आपका बच्चों, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों, इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और एम क्या है, तो बोलोगे मास ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये सब आपको टेंशन लेना है। ई हो गया। वीडी क्या है, तो दिस इज व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है आपका एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, सारा डेटा दिया हुआ रहेगा, आपको कैलकुलेट करने बोलेगा। या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, या तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। दिस इज व्हाट, सारा डेटा दिया हुआ रहेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एल क्या है, तो बोलोगे लेंथ ऑफ कंडक्टर। आगे पढ़ेंगे इसको हम, लेंथ ऑफ क्या, कंडक्टर, ठीक है। और आपका V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। सर अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होता है, किस सिचुएशन में कैसा होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सिमुलेशन का हेल्प लूंगा बच्चों, देखिएगा आप। देखिए दिखाना चाह रहा हूं मैं, आराम से देखिएगा आप, ठीक है। देखिए ये है, मान लो मैंने सेल लगाया है। क्या लगाया है, सेल। फॉर एग्जांपल देखिएगा, सेल क्या है बच्चों आपका, ये ऑब्वियस ही बात है, आपने सेल लगाया है तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा पोटेंशियल। मान लो इसे कितना, फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट जो फ्लो कर रहा है आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा। अगर आपने, सिंपल सा बात सुनिएगा, अगर आपने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, मतलब सेल कनेक्ट किया है बच्चों, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो क्या पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को और खींचेगा फोर्स से। तो फोर्स से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे एक्सेलरेट होना चाहिए। मतलब इस टर्मिनल में पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रॉन का हम बोलेंगे चार्ज का स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाना चाहिए, एक्सेलरेट हो जाना चाहिए।
सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेलोसिटी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसी चीज को हम समझेंगे कि जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो इसकी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों, इसके पीछे रीजन हम समझेंगे अभी। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से, तो मैंने बताया था कि वो आपके एटम से इलेक्ट्रॉन, जो हमारे कंडक्टर है उसमें बोलोगे मेटल जैसे, उसमें आउटर सेल में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आते हैं, जब वो मूव करेंगे, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाहेंगे, बिल्कुल, बट उसके साथ साथ जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जिसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज मेटल, इनफैक्ट बोलेंगे एटम है, पॉजिटिवली चार्ज एटम, दैट इज कॉल्ड कर्नेल, वो क्या होगा, उससे जाके वो कोलाइड करेगा और कोलिजन होता रहेगा। सिंस कोलिजन होता रहेगा तो उसका एक्सेलरेट तो करेगा, बट फिर से क्या होगा, कोलाइड किया, फिर डी एक्सेलरेट किया, फिर कोलाइड करेगा, मतलब इनफैक्ट इसकी ये जो होगा नेट जो होगा वो एक्सेलरेट करेगा। मतलब किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिएगा मेरी बात, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। इस चीज को समझने के लिए देखिए, आपको मैं रोक देता हूं थोड़ी देर के लिए। इस चीज को मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, बट कैसा मूव करेगा, वो जैसे ही एक्सेलरेट होगा जाके दूसरे से कोलाइड करेगा, किससे, पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, कर्नेल। तो इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। इस चीज को हम समझते हैं कंडक्टर से। किससे समझते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले यहां पे क्या लगा हुआ है आपका, देखिए अब मैंने इसको बैटरी से हटा दिया, कंडक्टर को बिल्कुल फ्रीली रखा मैंने, कंडक्टर को, बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब सोचिए क्या होगा, क्या स्टिल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे कंडक्टर के अंदर, बिल्कुल मूव कर रहे होंगे। बोलोगे कैसे, रूम टेम्परेचर पे भी मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स विथ वेरी हाई स्पीड, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा स्पीड होता है। तो सर सॉरी, स्पीड तो बहुत ज्यादा होता है, बट वेलोसिटी क्या है, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम देखेंगे क्या इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, तो नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होता तो क्या होता, करंट होता। इनफैक्ट कोई रूम पे अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उसको छूने से शॉक लग जाता, क्या हो जाता है बच्चों, शॉक लग जाता। जैसे कंडक्टर कोई रखा हुआ है, एल्यूमिनियम का कोई भी कुछ रखा हुआ कंडक्टर, मान लो छुआ मैंने, शॉक लग गया, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है कंडक्टर का एट द रूम टेम्परेचर, वो जीरो होता है, स्पीड जीरो नहीं होता है, स्पीड तो बहुत ज्यादा हाई होता है उसका, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का एट द रूम टेम्परेचर। तो ये कंडक्टर की अंदर की बातें हैं, टिप्ड वेलोसिटी, ये समझाना चाह रहा हूं। देखिए अब यहां पे सिमुलेशन में आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है रूम टेम्परेचर पे, आप देखिएगा, दिख रहा है आपको वीडियो में, आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एट द रूम टेम्परेचर में कैसा होता है। देखिए एक किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की भी बात करेंगे ना, तो देखिए यहां पे सारे दिख रहे होंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन, ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है, दिख रहा है आपको ये। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चों, आप बोलोगे सर कैसा मोशन होता है इनसाइड द कंडक्टर, तो जिग जैग डायरेक्शन में मोशन होता है। देखिए कैसा मूव करेगा वो, एकदम से जिग जैग, यहां से ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर देखिए आपका, देखिए ये मूव कर रहा है, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर देखोगे ये देखिए, ठीक है आपका दिख रहा है ये। अब देखोगे कि ये जिगजैग डायरेक्शन में मूव करता है एट द रूम टेम्परेचर पे भी, इलेक्ट्रॉन कैसा करता है, जिगजैग डायरेक्शन पे। बट नेट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों एट द रूम टेम्परेचर, वो कितना होता है, जीरो। मतलब ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, नेट उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट द रूम टेम्परेचर, जीरो होगा। देखिए इस स्फीयर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्या स्फीयर से बाहर जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। तो बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, मूवमेंट है, इनसाइड दिख रहा है आपको, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिगजैग डायरेक्शन में, क्या ये बाहर जा रहा है, नहीं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, जीरो होगा। अगर ये नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो क्या इसमें कंडक्टर प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, कंडक्टर करंट प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसी कंडक्टर को मान लो मैं, देखिए दिख रहा है आपको रैंडम डायरेक्शन में, मान लो इसी कंडक्टर को हम सेल से कनेक्ट कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं,
तो सेल से जैसे कनेक्ट करोगे तो देखिए ये वाला आपका पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला माइनस है। तो अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव इधर है ना यार, तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को इधर अपनी तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन का जो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था जिगजैग डायरेक्शन में, मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो हो रहा था, वो चीज अब जीरो नहीं होगा। ये आपको दिख रहा है सिमुलेशन में, देखिए इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है, देखिए थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहा है, हल्का सा, फिर देखिए हल्का सा हो रहा है यहाँ पे, देखिए दिख रहा है आपको, फिर देखिए नेट यहां पर देखिए थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। तो अब बोलेंगे कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें या फिर किसी सेल से कनेक्ट कर दें, अब इलेक्ट्रॉन्स नेट जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा अपने पोजीशन से, और ये डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस करेगा दिस कॉजेस करंट, मतलब इसी के मूवमेंट के कारण क्या होगा, अब बोलोगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा। कब पॉसिबल है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे या फिर किसी सेल को कनेक्ट कर दे, मतलब उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो, तब उस केस में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब अब उसके पास कुछ वेलोसिटी आएगा, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो कितना होगा, कांस्टेंट। देखिए इलेक्ट्रॉन का देखिए मोशन, अब देखिए मूव हो रहा है, हल्का स्लो दिख रहा है आपको, देखिए इलेक्ट्रॉन्स का राइट साइड में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, दिख रहा है बच्चों। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, राइट साइड में मूव कर रहे हैं, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने पे अब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा, और किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वेरी स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी इन अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रिफ्ट होगा, बट किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होगा। बात समझ में, मतलब धीरे धीरे मूव करेगा, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, मीनली बहुत ही कम स्पीड से, सॉरी बहुत ही कम वेलोसिटी से, स्पीड तो बहुत ज्यादा होगा, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, बहुत स्लाइड सा हो रहा है। तो दिस इज व्हाट, कांस्टेंट वेलोसिटी। सर ऐसा क्यों होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, अभी बताता हूं मैं, डेरिवेशन इसका बताता हूं। देखिए जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना बच्चों, तो मैंने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज क्या होंगे, एटम होंगे, कर्नेल जिसको बोलते हैं, वो क्या होंगे, उससे जाके क्या करेगा, वो कोलाइड करेगा। देखिए सेम आ गया वीडियो, फिर से इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं जहां पर थे हम, क्योंकि हमें डेरिवेशन करना है ना बच्चों। तो देखिए अब जो है इलेक्ट्रॉन जो है आपका, वो क्या करेगा, नेट जो है किधर मूव करेगा, बोलोगे राइट साइड में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला कि कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों मूव करेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी इसलिए मूव करेगा बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन गया आगे गया, पॉजिटिवली चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज एटम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा कोलाइड किया, फिर आगे बढ़ा, फिर एक्सेलरेट होगा थोड़ा सा, फिर जाएगा, फिर आगे कोलाइड करेगा। तो नेट देखोगे वो कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, बट बार बार वो क्या हो रहा है, कोलाइड कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज एटम से, और नेट उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, नेट वेलोसिटी मतलब बढ़ना चाहिए, बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ड्यू टू सक्सेसिव कोलिजन, 2 बार कोलाइड करेगा। अब इसी चीज को समझिए, देखिए यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऐसे कुछ इस तरह जिगजैग डायरेक्शन में, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ऑन एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन का 0 होगा, मतलब बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी देखा जाए तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, बट किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया था जब इसको हम सेल से कनेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे, सेल से या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया मैंने, तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे, इस डायरेक्शन में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसे है, बोलेंगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा, ध्यान से देखिए, आपका जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो कैसे होगा, देखिए तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा, तो बोलोगे सर ये देखिए इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे 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 डायरेक्शन में जाएगा, तो नेट उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो फोर्स किधर होगा, बोलोगे सर फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में लगेगा, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा, और ये डिस्प्लेस होगा, और अगर ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उस पे, तो बोलेंगे सर उस पे एक
एक्सेलरेटिंग मोशन होगा, बट वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, बट उसका जो एवरेज बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, जीरो। देखिए कैसे समझाना चाह रहा हूं, देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेगा ना बच्चों, तो इस पाथ में इसको मल्टीपल टाइम क्या होगा, बहुत जगह पे क्या होगा, देखिए यहां से निकला, बहुत जगह पे कोलाइड करा, मिलियन ऑफ टाइम्स कोलाइड करेगा, ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं। अब देखिए बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा ना तो कोलाइड करेगा, फिर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर आगे निकलेगा, फिर कोलिजन होता जाएगा। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, तो बोलोगे सर वेलोसिटी जो होगा एवरेज कैसे निकालोगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम होगा, मिलियन ऑफ टाइम्स इसका कोलाइड करेगा, तो एवरेज निकालेंगे, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो क्या होगा v अपॉन में n। और ये v क्या होगा, तो बोलोगे सर u प्लस में at होगा, क्या होगा बच्चों, u प्लस में at क्या होगा, दिस इज व्हाट सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। सिग्मा का मतलब होता क्या है बच्चों, बोलोगे सर समेशन होता है, दिस इज व्हाट समेशन। क्योंकि क्यों बोल रहा हूं मैं, मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन कुछ यहां पर इसका वेलोसिटी कोलिजन करने के बाद मान लो u1 वेलोसिटी है, थोड़ी देर गया फिर कोलाइड किया, मान लो यहां पे u2 है, बट किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, और इन दोनों कोलिजन के बीच का टाइम मान लो आपका कुछ ऐसे टाउ दे रखा है, क्या दे रखा है, टाउ, मान लो टाउ 1 है, फिर यहां से निकला, इसकी वेलोसिटी u2 हुआ, फिर गया आगे, फिर कोलाइड किया, मान लो इसके कोलिजन के बाद कुछ इसका वेलोसिटी इनिशियल u3 है, और इसके बीच में एक्सेलरेशन तो a ही रहेगा, और टाइम कितना लगा, टाउ t2। टाउ क्या होता है, एवरेज बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज कॉल्ड टाउ। तो ये वाला जो है आपका, इसको आप क्या लिख लीजिए, इसको टाउ लिख लीजिए बच्चों, दिस इज व्हाट टाउ, क्या है ये, टाउ। तो टाउ क्या है आपका, तो बोलोगे रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्या है, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज अ टाउ बोलेंगे हम उसको, ठीक है। और ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा वो, समझ में आ रहा है मेरी बात। अब यहां पर u इसका है, u2 है, मतलब कोलाइड किया, फिर उसका वेलोसिटी u1, फिर आगे बढ़ा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, फिर आगे गया, फिर उसका कोलाइड किया, फिर उसका वेलोसिटी u2 है। तो ऑन एवरेज देखोगे एक इलेक्ट्रॉन का, तो ये वाला जो पोर्शन है, अगर इसको ऐसे लिखूं मैं, सिग्मा ua प्लस में सिग्मा a टाउ जो होगा, दिस इज व्हाट आपका बोलोगे सर, ये अपॉन में n होगा यहां पर, और यहां पर क्या होगा, n होगा बच्चों। ये वाला पोर्शन जो है दिस इज इक्वल टू जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि आप देखोगे मल्टीपल टाइम नेट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो मैंने बताया पहले, क्या हो जाएगा, ये वाला क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का ऑन एन एवरेज जीरो हो जाएगा, बट फिर भी वो राइट साइड मूव करेगा ड्यू टू व्हाट, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एंड दैट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस व्हाट, क्या बोलेंगे, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास एक्सेलरेशन होगा, तो इस एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अब ये टाउ क्या है सर, अगर मैं इसको बाहर लेके जाऊं तो बच क्या गया, तो सबसे पहले ए तो कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू सिग्मा टाउ, ठीक है, दिस इज अपॉन में एन। अब सर ये वाला जो है ना टाउ का जो है एवरेज अपॉन में क्या है, एन है टाउ का, तो टाउ क्या होगा, तो सर टाउ जो ये वाला जो है सिग्मा मतलब टाउ, तो यहां पर दो कोलिजन के बीच टाउ 1 हुआ, यहाँ पे टाउ 2, यहाँ पे टाउ 3, टाउ 4, क्या है, मतलब दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा ना, मान लो कोलिजन हुआ तो मान लो 1 सेकंड लगा पहले कोलिजन के बाद, दूसरे मान लो 4 सेकंड लगा, फिर दूसरे कोलिजन के बाद तीसरा कोलिजन हुआ, मान लो कुछ 12 सेकंड लग गया, तो टाइम वेरी कर रहा है ना, तो इन टाइम का हम एवरेज निकालते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का चीज है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं, तो कोई यहाँ पे 2 लेते हैं, चलो फॉर्मूला मेन जो मैंने लिखा है वो याद रखिएगा। तो यहां पर जो आएगा तो बोलोगे सर जो एक्चुअल में आएगा, दिस इज व्हाट टाउ जो होता है, इसका जो एवरेज निकालेंगे, टाउ एवरेज होता है व्हाट, बोलोगे सर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस में टाउ 3 डॉट 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 अपॉन में n, इसी को बोला जाता है टाउ एवरेज। तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर v ड्रिफ्ट जो आया, vd बोलते हैं उसको, तो vd जो आया आपका वो आ गया a इंटू में टाउ एवरेज, क्या आ गया, a इंटू में टाउ एवरेज आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है किधर, इस डायरेक्शन में,
तो फोर्स किधर लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स कितना होगा, दिस फोर्स इज नथिंग बट, तो आप बोलोगे सर जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट बोलोगे, ई होगा। बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्या होगा, ई होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, बस मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो कितना होगा, ये वाला वैल्यू होगा। देखिए क्या होगा, ई होगा। मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगता है, तो चार्ज इनटू ई दैट इज क्यू ई होता है, दैट इज ई। तो यहां पर वैल्यू रखोगे तो ये फोर्स हो गया। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स बाय क्या होता है, तो बोलोगे फोर्स बाय मास होता है सर। और ये मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहाँ पे ई अपॉन में रख दो, क्या m रख दो, दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहां पर रखोगे तो ये जो वैल्यू बनता है क्या बनेगा बच्चों, तो ई अपॉन में क्या बोलोगे सर, m इंटू में टाउ एवरेज, क्या होगा, टाउ एवरेज। अब देखिए इसी को थोड़ा सा हम समझते हैं। तो ये वाला एक फॉर्मूला आपका आया था। आगे देखिए आगे क्या बनेगा, मैं थोड़ा सा जाता हूं, देखिए स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया यहां तक। अब चलते हैं हम सीधा स्लाइड पे बच्चों। देखिए अब जो है आपका, मान लो कि इसी को मैंने कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक कंडक्टर है जिसका टोटल लेंथ जो है L है, क्या है, L है इसका लेंथ। और मान लो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, L लेंथ का है। तो एक रिलेशन होता है, आप जानते होंगे, नहीं तो आप 12 में पढ़ोगे कि डेल्टा V इक्वल टू होता है माइनस ई डेल्टा L होता है। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ये 0 है, 0 वोल्ट, यहां पर क्या है, V वोल्ट है, ठीक है। और ये लेंथ यहाँ पे 0 है और यहाँ पे L है, तो डेल्टा L कितना होगा, तो बोलोगे सर L होगा। फिर से समझो, यहां से यहां का डिफरेंस कितना होगा, टोटल लेंथ, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे मान लो कुछ L मीटर, तो L मीटर आ जाएगा डिफरेंस। डेल्टा L मतलब डिफरेंस होता है ना। और माइनस में यहाँ पे क्या लोगे, डेल्टा V, तो यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ V वोल्ट, तो डिफरेंस V, तो यहाँ पे V लिखोगे। अगर मैं मैग्नीट्यूड साइन छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे EL। यहां से अगर E की वैल्यू निकालोगे तो VY क्या आता है, L। तो VD के फॉर्मूला जो आपका आया था, क्या आया था, ई टाउ एवरेज अपॉन में आपका क्या आया था बच्चों, तो बोलोगे सर यहां पर M आया था। अगर मैं इस E को हटा के क्या लिखूं, VYL, तो E VY ML इंटू में टाउ एवरेज, दैट इज व्हाट आपका आ गया फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मेट में आप याद रखिए, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये भी होता है। बोलोगे सर ये मास्टर स्ट्रोक है, ओम्स लॉ हो या फिर रेजिस्टेंस को समझना है, दिस इज मास्टर स्ट्रोक। समझ में आया मेरी बात, बहुत हेल्पफुल है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। अब पढ़ेंगे इसके आगे, लिख लीजिएगा इसको, नोट डाउन कीजिएगा। अब पढ़ेंगे, देखिएगा क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन, क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बस मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, क्या होता है रिलेशन। तो यहां पर मान लो मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, फिर अगेन कंडक्टर की ही बात करेंगे हम। इस कंडक्टर से मान लो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कुछ ए है बच्चों, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका, ए है। तो इसमें मान लो dt टाइम में, कितना बोल रहा हूं मैं, dt टाइम में मान लो इसे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, dq चार्ज फ्लो कर रहा है। तो क्या रिलेशन होता है, तो बोलोगे ये चार्ज कहां, अगर यहां से dt टाइम में dq चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो चार्ज कहां जाएगा, तो चार्ज निकल के कुछ यहां तक पहुंचा होगा। तो इतने पार्ट में जो चार्ज होगा दैट इज व्हाट हमारा बोलेंगे कि यहां पर क्या होगा, यहां से चार्ज निकला तो निकल के कहां गया होगा, कुछ दूर गया होगा। तो इस पार्ट में मान लो इस वॉल्यूम में जो चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होगा वही तो होगा, तो दिस इज व्हाट आपका बोलोगे वही dq चार्ज होगा आपका। तो कहने का मतलब है कि इस पार्ट का अगर वॉल्यूम निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो कैसे गया होगा, इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे गया होगा इस डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन 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 यहां पे भरे पड़े होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होंगे, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो सर ये डिस्टेंस कितना होगा,
तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस निकालना है, अगर ये डिस्टेंस निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब ये वाला vd इंटू में dt आता है, क्या आता है, vd इंटू में dt, दिस इज व्हाट vd इंटू dt आता है बच्चों। बात समझ में आ रहा है, आराम आराम से करते हैं। vd इंटू डी टी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आ गया, तो ये आपका लेंथ मिल गया, दिस इज व्हाट आपका ये वाला जो है दिस इज नथिंग बट लेंथ है आपका। तो लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, जैसे आप लिखोगे एल बी इंटू एच होता है, तो ये एल इंटू बी क्या बन जाता है, एरिया, और ये एच होता है, तो एरिया इंटू हम कर देंगे ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू में लेंथ जो कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, तो बोलोगे सर वो मिल जाएगा हमारा वॉल्यूम। अब यहां पे मान लो मैंने माना n जो है आपका ये है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है बच्चों, ठीक है, दिस इज व्हाट n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज n डिनोट करता है। तो टोटल देखोगे आपका जो आता है, इसको डेरिवेशन के बाद समझिए इतना कि हम क्या करेंगे, तो dq जो चार्ज है वो क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर निकालना होता है डिफरेंशियल फॉर्म में होता है, तो आप देखोगे कि क्या करोगे, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन अपॉन में टोटल यहां पे जितना चार्ज होंगे, और ये चार्ज टोटल कितना होगा, तो सर इस वॉल्यूम में जितने चार्ज होंगे, वॉल्यूम पर यूनिट कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम इतना है, तो इस वॉल्यूम में कितना होगा, तो बोलोगे v dt इंटू ए करके निकालते हैं, ड्राइव करते हैं रिलेशन, और जो फाइनली आता है, जो याद रखना है आपको रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, दैट इज I इक्वल टू होता है v d e n a, दिस इज व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सफिक्स लगा हुआ है, तो ये बोलते हैं, इसको याद रखिएगा वीना के फॉर्म में, क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम यूज करेंगे इसको ओम्स लॉ में और रेजिस्टेंस को समझने के लिए, तभी समझ में आएगा कि कंडक्टर में इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं। जैसे आप बोलोगे कंडक्टर में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है हर एक कंडक्टर का, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है कंडक्टर के केस में, वो कैसे होता है यहीं से समझ में आएगा। इसलिए मैंने बेस तैयार किया आपका आगे चल के कि टेम्परेचर के वेरिएशन से क्या फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस पे, दैट इज हम आगे डिस्कस करेंगे वो चीज को। तो आप समझिए कि करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, I इक्वल टू वी डी ई एन ए होता है। तो ये पूरा इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, दैट इज टोटल चार्ज होगा, तो वहां से डिफरेंशिएट करके निकालते हैं dq बाई dt, तो ये आता है v आता है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा था। आप इसमें सारा डेटा दिया रहेगा, vd दिया रहेगा, e दिया रहेगा, n दिया रहेगा, a दिया रहेगा। क्या होता है a, क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है बच्चों। और n क्या है तो मैंने लिख रखा है, vd क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये क्या है आपका E क्या है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, समझ में आया मेरी बात। और ये क्या है आपका करंट, क्या है बच्चों करंट, ठीक है, दिस इज करंट I इक्वल टू वी ई एन ए, दिस इज व्हाट आपका रिलेशन मिल गया करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। आगे यूज करेंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बच्चों थैंक यू, यहीं तक आज यहीं तक डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और आगे धीरे धीरे समझते चलेंगे हम, ठीक है। सीरीज पैरेलल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, है ना, सब आएगा। तो बैक करके फिर से देखिए, और स्पेशली सिमुलेशन के साथ दिखाया मैंने कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे, तो वो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर पे बोलोगे करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है। दिस इज अ रीजन, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।